बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। इसी तरह के एमसीक्यूज़ आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपने गौर से समझ लेना इसको और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपके पास साथ ही साथ सेव हो जाए पिक्चर। फर्स्ट एमसीक्यू से हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास a इज़ इक्वल्स टू 0,1, b इज़ इक्वल्स टू 1,2, c इज़ इक्वल्स टू 2,3। देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन c फाइंड करना है। तो a क्रॉस a मीन a का सेट क्या दिया हुआ है आपके पास 0,1, 0,1 ये आपका a का सेट दिया हुआ है। फिर उसके बाद इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किससे, b इंटरसेक्शन c से। तो b इंटरसेक्शन c, इंटरसेक्शन में आप कॉमन एलिमेंट लेते हैं, तो b और c में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 2 कॉमन एलिमेंट है। यहाँ b में भी 2 आ रहा है और c में भी 2 आ रहा है, तो कॉमन एलिमेंट 2 है। तो आपने 2 से इसको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो देखें कैसे आएगा, एक बार 0 को 2 से करा दें और फिर 1 को 2 से करा दें, तो क्या आ जाएगा, देखें आंसर में 0,2, 1,2। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, 0,2, 1,2। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब सेकेंड एमसीक्यू देखें। इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ सेट यू सच दैट ए यूनियन बी इज़ यूनिवर्सल सेट, देन द सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड। अब याद रखें, अगर जितने भी 2 सेट हैं, 3 सेट हैं, उन सब का अगर आप यूनियन लें और आपके पास यूनिवर्सल सेट बनता है, तो उन 3 सेट्स को हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव सेट। क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव सेट। यहाँ पर 2 सेट की बात हो रही है, ए और बी। अगर ए और बी का हम क्या लें, यूनियन लें, तो क्या हमारे पास बन रहा है, यूनिवर्सल सेट। तो ए और बी को हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव सेट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है। अब थर्ड एमसीक्यू आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। अब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को z बार से शो करते हैं, तो z बार से देखें, z बार, और ये क्या आता है, 1/z। z बार किसके इक्वल होता है, 1/z। तो 1/z मतलब 1/z की वैल्यू इन्होंने क्या दी हुई है, 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। अब कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आता, तो आयोटा ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 + 4 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 3 + 4 आयोटा से इसको डिवाइड भी कर देंगे, 3 + 4 आयोटा से। अब ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करें, 3 + 4 आयोटा, 1 × 3 + 4 आयोटा। और नीचे देखें, नीचे यहाँ a - b, a + b फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं 3 को बोल दूँ a, 4 आयोटा को बोल दूँ b, तो a - b, a + b फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 + 4 आयोटा, ऊपर वाली टर्म तो ऐसी रहेगी 3 + 4 आयोटा, लेकिन नीचे देखें 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब आपको ये बात भी पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये क्या बन जाएगा, देखें डिनोमिनेटर में 9 और माइनस माइनस प्लस, 9 + 16 25 के इक्वल हो जाएगा। तो देखें डिनोमिनेटर में 25 सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है और इसके ऊपर क्या है, 3 + 4 आयोटा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन, 3/25 + 4 आयोटा/25, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, फैक्टर्स ऑफ 4x² + 9y² आर। अब इसके आपने फैक्टर्स बनाने, तो देखें 4 किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y² को हम किस तरीके से लिखते हैं, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 × 3 = 9, तो 3y का होल स्क्वायर।
तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पर बीच में प्लस आ गया, तो जब बीच में प्लस आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी आयोटा ए माइनस बी आयोटा। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है बीच में जब प्लस आ जाए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखें 2x प्लस 3y और साथ में आयोटा की टर्म आ जाएगी और 2x माइनस 3y आयोटा। तो देखें इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 2x प्लस आयोटा y, 2x माइनस आयोटा y, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, अब फिफ्थ एमसीक्यू आपके पास है, इफ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, देन रियल पार्ट ऑफ z1 डॉट z2 इज। अब आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। z1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 प्लस 2 आयोटा, z2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करा दें इसको, 3 को पहले 5 से कराएं, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा। अब 2 आयोटा का सबसे करा लें प्लस, 2 5 ज़ा 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये 15 6 आयोटा और 10 आयोटा क्या बन जाएगा, माइनस 10 माइनस 6 4 आयोटा माइनस, अब 4 का स्क्वायर क्या, सॉरी 4 आयोटा स्क्वायर है ये, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 ज़ा 4, 15 प्लस 4 19, 19 माइनस 4 आयोटा बन गया। तो ये जो आयोटा वाली टर्म होती है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, और जो आयोटा के बगैर वाली टर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। तो इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, रियल पार्ट पूछा हुआ है, तो रियल पार्ट आपका क्या आया, 19, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट वाला 19। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर। थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आएगा तो रूट्स आपके जो x की वैल्यूज आती हैं वो रूट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, रूट्स, वो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास लेस देन 0 होगा तो वो क्या होगा, इमेजिनरी एंड अनइक्वल, और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पर क्या है, लेस देन 0 है, क्या है, लेस देन 0, तो क्या होगा, अनइक्वल, अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स का इन्होंने दिया हुआ है, तो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स सेम होता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सेव रहे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27 इज। अपने क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट बताना है, तो पहले आप क्यूब रूट फाइंड करेंगे। क्यूब तो हम लेट करा देते हैं कि x का क्यूब जो है वो 27 है। ठीक है, क्यूब रूट फाइंड करना है तो इसलिए हमने क्यूब लगा दिया। अब 27 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 27। अब x का क्यूब है और 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखें x माइनस 3 या तो फिर इक्वल टू 0 होगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू होगा 0। अगर हम इसको x माइनस 3 को 0 पुट करते हैं तो लेट कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। एक तो x की वैल्यू आ गई 3, एक रूट आ गया 3। अब बाकी दो रूट जो है वो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके आएंगे। तो सेकंड इक्वेशन में आप जब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर इसके आपके पास दो रूट बनेंगे। ठीक है, एक तो आपका इस तरीके से दो रूट बनेंगे, एक 3 कॉमन आ जाएगा और -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। इस तरह के आपके पास दो रूट आ जाएंगे। दो रूट कैसे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो जो टर्म प्लस में होगी उसको आप क्या बोल दोगे, ओमेगा, 3 ओमेगा, और जो टर्म माइनस में होगी उसको क्या बोल दोगे, 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास 3 रूट आ गए,
दो, एक तो 3 आ गया और बाकी दो कौन से आ गए, 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। अब इन तीनों क्यूब रूट का आपने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट, क्योंकि इस वाले एमसीक्यू में आपसे क्या बोला होता है, प्रोडक्ट फाइंड करने। तो प्रोडक्ट फाइंड करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 27 1 ज़ा 27, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड ऑप्शन 27। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो जब भी हम रूट निकालते हैं तो रूट जो होता है वो इक्वेशन से को सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन को ही हम सॉल्व करके रूट निकालते हैं। तो अब देखना है बारी बारी हम इन इक्वेशंस में इस वाले रूट को पुट करके देखेंगे कि किस से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, जिससे 0 इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब वो वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन पे हम चेक करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर रूट पुट करें, 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर यानी 9, 3 3 ज़ा 9 माइनस 5y यानी 5 3 ज़ा 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 15 में से 9 माइनस करें, क्या आ जाएगा, -6 प्लस 6, -6 प्लस 6 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ में भी करके चेक कर लें, इनसे आपका 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करें। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, if alpha beta are the roots of the equation y square minus 5y plus 9 is equals to 0, then value of this is, अब आपको इस टर्म की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब देखें, इसका आप पहले एलसीएम ले लें, फ्रैक्शन में एलसीएम ले लें। नीचे एलसीएम क्या आया, स्क्वायर रूट अल्फा बीटा। अब ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट अल्फा का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट बीटा का स्क्वायर, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या बन गया, स्क्वायर रूट अल्फा बीटा। अब ये अल्फा और बीटा क्या है, रूट है इक्वेशन के। तो आपने एक पढ़ी थी चैप्टर 3 में कि सम ऑफ रूट किसके इक्वल था, -b अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल था, -b अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा किसके इक्वल था, c अपॉन ए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ, ऊपर देखें अल्फा प्लस बीटा सम है, तो सम किसके इक्वल हो जाएगा, -b अपॉन ए के। और नीचे क्या है, रूट है, क्या है, प्रोडक्ट है, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, c अपॉन ए के। अब ये जो जनरल इक्वेशन है आपकी वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 9, इसमें आप देखें ये जो 9 है ये क्या हो गया, c, और ये जो -5 है, -5 ये किसकी वैल्यू है, b की, और y का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, ये क्या है आपके पास a। तो यहाँ पर आपके पास -b अपॉन ए है, तो माइनस तो फॉर्मूले का है माइनस, और अंदर b में भी माइनस आ रहा है, -5 अपॉन ए की वैल्यू है 1, और नीचे आ जाए, नीचे क्या है, स्क्वायर रूट c अपॉन ए, c की वैल्यू क्या है 9 और a की वैल्यू क्या है 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस 5, ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 9। स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है, 3 के, तो 5 अपॉन 3। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, 5 अपॉन। 10th MCQ है आपके पास, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ 2 4 6 डॉट इज। अब आपको ये एक सीरीज़ दी हुई है, अब आपने इसका डिफरेंस चेक करना है, देखना है अगर डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखें 4 - 2 डिफरेंस आ गया आपके पास 2, 6 - 4 तो फिर भी डिफरेंस 2, मतलब सबका डिफरेंस क्या आ रहा है 2, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN = n अपॉन 2 और फिर ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। अब ये n जो है वो n टर्म्स है, n अपॉन 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 और a क्या है, फर्स्ट टर्म, इसके फर्स्ट टर्म क्या है 2,
फर्स्ट टर्म इसकी 2 है, तो यहाँ पर मैं a की जगह लिख दूंगी 2 प्लस n-1 और इसका डिफरेंस डिफरेंस इसका क्या आ रहा है, डिफरेंस भी इसका 2 आ रहा है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, इससे 2 हमने कॉमन ले लिया तो बाहर हो गया 2n/2 और अंदर बच गया 1 2, तो बाहर कॉमन ले लिया तो 1 2 यहाँ पर बच गया प्लस n-1 और ये वाला 2 भी बाहर चला गया, 1 2 यहाँ से और 1 2 यहाँ से बाहर चला गया, तो यहाँ पर 2 प्लस n-1 बच गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2 से 2 कैंसिल, n और ब्रैकेट पे बन गया ये वाला n एज इट इज़ और 2 - 1 इज इक्वल्स टू +1। इसको सिंप्लीफाई करें, n ज़ा n स्क्वायर प्लस n1 ज़ा n, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका n स्क्वायर प्लस n। नेक्स्ट MCQ आपके पास 1, x स्क्वायर 6 - x स्क्वायर विल फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ x इज इक्वल्स टू। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आपको पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, इसका रेशियो सेम होता है। रेशियो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का रेशियो, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का रेशियो सेम होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसका रेशियो सेम होगा, यानी अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स का रेशियो निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा, x²/1 इक्वल है किसके रेशियो के, सेकंड 2 टर्म्स के रेशियो के। सेकंड 2 टर्म्स क्या हैं, 6 - x²/x²। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x² ज़ा x⁴ इज इक्वल्स टू 6 - x²। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, प्लस x² - 6। अब इसको मिडल टर्म से ब्रेक कर लें। जब हमने इसको मिडल टर्म ब्रेक से किया तो इसके 2 फैक्टर आ गए, एक क्या आ गया x² + 3 और एक आ गया x² - 2। हमने x² + 3 इज इक्वल्स टू 0 किया, x² - 2 इज इक्वल्स टू 0। अब एक तरफ से तो x की वैल्यू आ गई, +3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो ये तो -3 है, जब स्क्वायर रूट दूसरी तरफ जाएगा स्क्वायर रूट तो ये तो आयोटा की टर्म आ जाएगी, लेकिन आपके आंसर में आयोटा की कोई टर्म है ही नहीं, तो आपका सेकंड ऑप्शन वाला से वैल्यू आ जाएगी x² इज इक्वल्स टू -2, दूसरी तरफ जाएगा +2 और x इज इक्वल्स टू √2। तो इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है √2। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए। और नेक्स्ट MCQ आपके पास द हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/2 एंड 1/4 इज। अब ये आपको 2 वैल्यू दे दिए, ये जो फर्स्ट वैल्यू ये आपको क्या है a और सेकंड वैल्यू जो है वो आपको b दे दिए। और आपको याद है कि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2ab/a + b। इसमें आप सिंपल वैल्यूज़ डालें, 2a की जगह आप लिख दें 1/2, b की जगह लिख दें 1/4 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1/2 + 1/4। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर आ गया 1/4 और नीचे आ जाएगा 3/4। जब 4 से 4 कैंसिल आउट होगा तो क्या बन जाएगा 1/3। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 1/3। अब नेक्स्ट MCQ आपके पास इफ 1/15 1/20 1/25 आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन 15 20 25 विल बी इन। तो देखिए ये जो 15 20 25 ये तीनों किसका रेसिप्रोकल है, इस फर्स्ट वाली सीरीज़ का रेसिप्रोकल है। तो आपने एक बात पढ़ी थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल वाली टर्म्स हैं। और दूसरी बात, इनका डिफरेंस सेम है। 20 - 15 क्या हो जाएगा 5, 25 - 25, तो सबका डिफरेंस भी सेम आ रहा है, सबका डिफरेंस भी सेम आ रहा है और रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, क्या बन जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट MCQ आपके पास द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 पर्सन कैन बी सीटेड अराउंड अ टेबल। तो अराउंड अ टेबल के लिए आपके पास परमुटेशन क्या हो जाती है n-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n क्या दिया हुआ है 7% है, तो n क्या हो जाएगा 7, तो क्या बन जाएगा 7 - 1 फैक्टोरियल। 7 - 1 6 फैक्टोरियल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 6 फैक्टोरियल।
नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, इफ a प्लस बी होल पावर 11 देन इट विल कंटेन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, n प्लस वन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन। तो यहाँ पर n क्या दिया हुआ है, होल पावर, ये जो 11 है ये होल पावर n होती है। तो यहाँ पर 11 प्लस वन 12, तो इसकी टोटल टर्म्स क्या बन जाएंगी, 12 टर्म्स। तो लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ a प्लस बी होल पावर 13 देन मिडल टर्म्स विल बी। अब टोटल टर्म्स इसमें कितनी आ जाएंगी, टोटल टर्म्स n प्लस वन होती है, n प्लस वन, यहाँ पर n क्या है 13, 13 प्लस वन, इसका मतलब 14 टर्म्स होंगी इसमें। अब जब टोटल 14 टर्म्स हैं तो इसका देखिए मिडल टर्म कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आप 7 टर्म्स छोड़ें और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 टर्म्स छोड़ें, तो बीच में यहाँ ये मिडल पॉइंट आ रहा है आपका, यानी 7.5। तो इसकी टोटल 2 टर्म्स मिडल होंगी, यानी 7 तो और 8 टर्म्स। तो इसकी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 7 टर्म्स एंड 8 टर्म्स। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, इफ a प्लस बी होल पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन टोटल टर्म्स t r प्लस वन इज इक्वल्स टू। तो टोटल टर्म्स का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, n c r a की पावर n माइनस r b की पावर r। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आपका, NCR a की पावर n माइनस आर बी आर। ये सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ अ यूनिट सर्कल इज। यूनिट सर्कल है, इसका मतलब यूनिट सर्कल रेडियस क्या होगा इसका 1। सेमी सर्कल है, आपको एक पता है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस या सर्कल की पूरी आर्क लेंथ क्या होती है 2 पाई r। तो ये सेमी सर्कल है, सेमी मीन्स हाफ, तो हाफ है जब, तो ये 2 पाई आर है तो हाफ क्या हो जाएगी पाई आर। तो इसमें वैल्यू पुट करें, पाई आर की जगह 1 पुट कर दें क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा पाई। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है पाई। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, अब ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था डबल एंगल फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, कॉस यू माइनस कॉस वी इज इक्वल्स टू, अब ये सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अगर कॉस यू प्लस कॉस वी होता तो सिंपल हो जाता 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो शुरू में क्या आ जाएगा 2 के साथ माइनस आ जाएगा और दोनों टर्म किसकी होंगी, साइन साइन की होंगी। तो इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है -2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस वी अपॉन 2। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, tan π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, अब आपने tan, अगर मैं इस π/2 को बोलती हूँ कि ये क्या है अल्फ़ा और थीटा को बोलती हूँ बीटा, तो ये देखें tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, तो ये tan अल्फ़ा प्लस बीटा है तो ये इक्वल हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ऊपर आप साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दें, नीचे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, ऊपर बन जाएगा फॉर्मूला साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी हुई है π/2, तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ π/2 लिख दें, जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ पर आप थीटा लिख दें। तो साइन π/2 और कॉस थीटा प्लस इसी तरीके से कॉस π/2 साइन थीटा, डिनोमिनेटर में भी आप एंगल पुट कर दें। अब आपको पता है कि साइन π/2 किसके इक्वल होता है 1 के, तो जहाँ जहाँ साइन π/2 है वहाँ 1 लिख देंगे, और कॉस π/2 किसके इक्वल होता है 0 के, तो जहाँ कॉस π/2 है वहाँ 0 हो जाएगा। ऊपर आ गया कॉस थीटा, और ये कॉस π/2 ये तो वैल्यू होती है 0, तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 बन जाती है, तो ऊपर वाली सेकंड टर्म ख़त्म हो जाएगी। डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर में cos π/2 इक्वल होता है 0 के, तो इसकी डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगी, सेकंड टर्म बच जाएगी माइनस साइन π/2 इक्वल होता है 1 के और साइन थीटा एज इट इज।
अब आपको पता है कि कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा, तो यानी ये साइन माइनस का और कॉट थीटा, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, माइनस कॉट थीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, देन ट्राइंगल, देन एरिया, एरिया आपने फाइंड करना है। तो जब ए बी सी तीन आपको साइड पता होती है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, तो जहाँ जहाँ ए है, जहाँ जहाँ बी है, जहाँ जहाँ सी है, तीनों की जगह हम क्या कर देंगे, ए पुट कर देंगे। तो इसमें वैल्यू पुट करें, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए हो जाएगा, बी की जगह ए पुट कर दिया, ऐसे ही एस माइनस ए, सी की जगह भी ए पुट कर दिया। अब ये भी एस माइनस ए है, इसके साथ भी एस माइनस ए, इसके साथ भी एस माइनस ए, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट एस और फिर एस माइनस ए का होल क्यूब, क्योंकि ये 3 टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपका s की वैल्यू पता ही नहीं है, तो आप s का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब जहाँ जहाँ b और c है वहाँ पर भी a पुट कर दें, a प्लस a अपॉन 2, तो ये क्या बन जाएगा, 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2, ये आ गई आपके पास s की वैल्यू। अब जहाँ जहाँ यहाँ पर s है वहाँ s की वैल्यू पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, जहाँ एस है वहाँ एस की वैल्यू पुट कर दें, 3a अपॉन 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 3a अपॉन 2 माइनस a का होल क्यूब। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 3a अपॉन 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 3a माइनस 2a, a अपॉन 2 बन जाएगा और होल पावर 3 क्यूब एज इट इज़। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर दें आप, ब्रैकेट के अंदर क्या है, a अपॉन 2, तो a का क्यूब और ये वाला a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 3a की पावर 4 और नीचे ये 2 का क्यूब यानी 8, तो 2 4 सा नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 8 और फिर बाहर क्या आ जाएगा 2, तो 2 8 सा 16, डिनोमिनेटर में बन जाएगा 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा 4 और ऊपर स्क्वायर रूट 3, और जब a की पावर 4 पे स्क्वायर रूट बनेगा तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो देखें आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसका लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी द एंगल ए इज एट स्टैंडर्ड पोजिशन द लॉ ऑफ कोसाइन इज, तो ये लॉ ऑफ कोसाइन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब एंगल ए स्टैंडर्ड पोजिशन में होगा तो ए शुरू में आ जाएगा, ए शुरू में आ जाएगा और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b सी कॉस अल्फा। ए स्टैंडर्ड पोजीशन में तो ए का एंगल अल्फा, कॉस के साथ कौन सा आ जाएगा अल्फा और शुरू में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। तो अब देखिए ऐसा कोई और फॉर्मूला है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में 2 नहीं आ रहा, थर्ड ऑप्शन में भी 2 नहीं आ रहा, सेकंड ऑप्शन में 2 आ रहा है लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, तो आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b सी कॉस अल्फा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, इन अ ट्राइंगल ए बी सी साइन ऑफ अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अब ये आपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अब अल्फा है तो इसका मतलब ए वाली साइड नहीं आएगी, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ए वाली साइड नहीं है, बी और सी वाली साइड है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड और थर्ड में दोनों में देखें ए आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में भी ए आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका बस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है जिसमें ए नहीं आ रहा। यह आपका साइन अल्फा अपॉन 2 हाफ एंगल फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए। लास्ट एमसीक्यू आपके पास, इफ साइन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 देन x इज इक्वल्स टू, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर साइन x है, जब x की वैल्यू फाइंड करूंगी तो साइन दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। अब साइन की वैल्यू 1 अपॉन 2 कब होती है, जब आपके पास एंगल क्या होता है 30 डिग्री, क्या होता है 30 डिग्री।
30 डिग्री को आप जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा π/6। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन में बस π/6 आ रहा है, और अगर मैं लिखती हूँ साइन इनवर्स 5π/6 तो फिर भी आपके पास साइन की वैल्यू क्या बनेगी 1/2। तो और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में π/6 नहीं है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन में π/6 है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।